अच्छा, ये जो यूरिक एसिड लोगों का बढ़ जाता है गोश्त खाने की वजह से, ठीक है, उसमें भी बड़ी तकलीफें होती हैं जोड़ों में, हड्डियों में, तो अब इसके लिए क्या तरीका है? ये बड़ा ज़बरदस्त आपका सवाल है कि गोश्त खाने की वजह से यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ता है। अब यूरिक एसिड जब बढ़ता है तो आम इंसान जो है आराम से सोता है, जब सुबह उठता है तो ये हाथ जो है उसके ऐसे फोल्ड ही नहीं होते, जोड़ सारे स्वेलिंग भी हो जाती है, दर्द भी। इसके लिए इतना ज़बरदस्त किस्म का ये कहवा है कि अगर आप ना 3 चीज़ें, सौंफ, या आपने सौंफ थोड़ी सी लेनी है, सौंफ आम मशहूर चीज़ है। सौंफ के बाद आपने 2-3 सब्ज़ इलायची लेनी है, और आपने ये इससे भी कम छोटा सा टुकड़ा इसका अदरक का लेना है। इसका आपने कहवा बनाना है। कहवा बना के आपने 1 कप सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम पी लें। पहले कप के 10 मिनट बाद आपकी ये स्वेलिंग और दर्द वो खत्म हो चुकी होगी इंशाल्लाह। और अगर किसी हज़रात को अगर फौरन अभी तकलीफ हो रही हो तो फौरन ये बना के पिलाओ तो फौरन उस वक्त भी। अच्छा, कैसी बात है, ये लाजमी नहीं कि आपने ईद वाले, जब भी आपके यहाँ पे दर्द हो, जोड़ों में, जॉइंट्स में, कहीं भी स्वेलिंग हो, उसके लिए बेहतरीन है। यूरिक एसिड से हट के भी, हाँ, यूरिक एसिड से हट। और इसका एक और चीज़ है, कहवा जो लोग बनाते हैं ये अक्सर सही नहीं बनाते। कहवा बनाने वो पकाई जाते हैं, पकाई उससे क्या कड़वा हो जाता है। अच्छा, कहवा बनाना, आपने चूल्हे पे रखा बर्तन, उसमें पानी जब उबलना शुरू हो गया उस वक्त आप ये चीज़ें डालें, फिर ऊपर से ढक दें उसको, फिर आंच बंद कर दें, 5 मिनट बाद तैयार हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हकीम फरहान साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब यही है कि जो जो चीज़ें हम यहाँ पे आपको बताते हैं उसको इस्तेमाल किया कीजिए, आपकी सेहत है तो सब कुछ है, तो आप खाइए, गोश्त इंजॉय कीजिए, मगर इनके साथ साथ इस तरह की परहेज़ और दवाइयाँ भी इस्तेमाल। ओके जी, मेरे पास ज़बरदस्त मेहमान मौजूद हैं, ठीक है, तो उनके साथ आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से ये जो कुर्बानी का गोश्त हम खाते हैं, किस मिकदार में खा सकते हैं, कितना खा सकते हैं, किस तरीके से खा सकते हैं। असल में आपको पता है, हमें तो ये पता है ना कि कुर्बानी का गोश्त खाना है, अब उसको वेल डन करके खाना है, उसको ओवर कुक करके खाना है, उसको नॉर्मल खाना है, थोड़ा सा कच्चा खाना है, ये सब हमें नहीं पता। अब उस गोश्त के अंदर कुछ लोग ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ओवर कुक कर लो तो उसकी इफादियत ख़त्म हो जाती है, कुछ लोग कहते हैं कि कच्चा खाएँगे तो फिर तबीयत ख़राब हो जाएगी, हज़म भी नहीं होगा जल्दी। तो ये कुछ जो गोरे हैं वो तो स्टेक ऑर्डर करते तो कहते हैं वेल डन नहीं कीजिएगा। तो हम जो इन चीज़ों में फंसे हुए, हमें ये भी पता चलना चाहिए कि गोश्त को किस तरीके से पका के खाना है। और अगर कुर्बानी का गोश्त जल्दी ना गले, कुछ लोगों का कुर्बानी का गोश्त जल्दी नहीं गलता, तो उसके ऊपर फिर वो जानवर पे इल्ज़ाम देते हैं, जानवर ऐसा था, यूँ था, पता नहीं क्या था। तो इसके बारे में भी हम जानेंगे कि किस वजह से होता है ये सब कुछ, कि गोश्त जल्दी ना गले और उसको गलाने के लिए भी क्या कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास है हकीम फरहान साहब, हाफिज़ फरहान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सर थोड़े थोड़े टाइम रहेगा, बिल्कुल थोड़ा टाइम है, बिल्कुल। कल एक आखिरी शो है और फिर परसों ईद की सादत जो है ना, इंशाल्लाह सब लोग बड़े मज़े से मनाएंगे, खुशियाँ करेंगे। आज आपकी बेटी भी आई है, बहुत प्यारी सी माशाल्लाह, बिल्कुल आप जैसी, अल्लाह ताला के नसीब अच्छे करे, है बहुत प्यारी है माशाल्लाह। सही है, सेट है, ओके। देखिएगा, अब अपनी बाबा की बात है ज़रा हमारे साथ। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि जो ईद का गोश्त है, कुर्बानी का गोश्त है, कुछ लोगों के पास ना जब पकने को आता है किचन में तो गलता नहीं है जल्दी, फिर गोश्त को जो है ना बोलते रहते हैं कि ऐसा बकरा था, यूँ बकरा था, तो उम्र उसकी ऐसी थी, तो ये थी, वो थी। तो क्या इश्यूज़ होते हैं? इसमें सबसे पहला जो इशू होता है वो ऐसा ही है कि जवान जानवर जो होता है ना, उसका जो गोश्त की भी ना सबसे पहले टेक्निक सीखें कि इसमें कैसा गोश्त ख़रीदना चाहिए या कैसा गोश्त कुर्बानी का होना चाहिए। अगर तो यंग जानवर है, जवान, उसका गोश्त खाना चाहिए। उसका जो कलर होगा ना गोश्त का, वो सुर्ख होगा, सफ़ेदी माइल, सुर्ख होगा, सफ़ेदी माइल। अगर जानवर बूढ़ा है तो उसका बिल्कुल सुर्ख कलर का गोश्त निकलेगा। अब वो गलने में टाइम वाकई लेता है। अच्छा, बूढ़े गोश्त का बिल्कुल ऐसा है। जो जवान जानवर का वो तो टाइम नहीं लेगा, जो बूढ़े जानवर का है सबसे बड़ी निशानी उसकी कि वो सुर्ख कलर में होता है, बहुत ज़्यादा सुर्ख कलर में होता है। अच्छा। और जो जवान होता है सुर्ख होता है लेकिन सफ़ेदी माइल, हल्का सा सफ़ेद, यानी कि कम सुर्ख होता है। अच्छा। और इसी तरह जो बीमार जानवर होता है उसका सुर्ख होता है लेकिन बिल्कुल कम, ज़्यादा वाइट होता है। ये चीज़ें याद रखें। गोश्त है, ये सबसे पहली टेक्निक है। अब उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, मतलब आपके सामने इन 3 ऑप्शंस के गोश्त रख दिए जाए तो आप बता सकते हैं जानवर की उम्र भी, जानवर बीमार है, जानवर जवान है, ये तीनों आप बता देंगे? ये तीनों बिल्कुल। जब गोश्त आपके पास कट के आए, वैसे तो आप खरीदते हैं तो सबसे पहले कोशिश करें यंग जानवर खरीदें, ठीक है। उसके बाद जब आप खाने पे आपके लेके आते हैं, जब गोश्त कुर्बानी का हो जाता है, उसके बाद देख लें किस कलर में है, तो उसको आपको पता चल जाएगा इसने गलने में कितना टाइम लेना है। फिर उसमें हमारे पास ऐसी चीज़ें हैं, इंशाल्लाह आज दिखाएंगे कि कौन सी चीज़ में डाली जाए तो जिससे ये जल्दी गल जाता है। लेकिन इसमें क्या करना है कि ये टेक्निक सीख लें, इसमें सबसे पहले आपको पता हो। दूसरा, जब हम कुर्बानी का गोश्त करते हैं उस वक्त भी बाज़ औक़ात जानवर डर जाता है,
ठीक है, बाज़ुकात बहुत सारे लोग होते हैं तो वो खौफ में आ जाता है, ठीक है, उसकी वजह से भी ये मामला होता है। तीसरा, जब हम ज़िबा करते हैं उस वक़्त भी उसका कुर्बानी का जानवर डर जाता है, खौफ में आ जाता है, मुझे ये बात समझ नहीं आई, लॉजिक क्या? अच्छा, उससे क्या होता है कि एक जब डर और खौफ की हालत में जानवर ज़िबा होता है तो खून की सर्कुलेशन, ग्लाइकोजन जो है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है गोश्त का जो मज़ा होता है ना वो कम हो जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जानवर जब ज़िबा हो गया था तो कई लोग कहते हैं इसका जायका इतना अच्छा नहीं था, हाँ, बाज़ुकात कड़वा था। उसकी बुनियादी वजह बाज़ुकात ये होती है जब कर रहे होते हैं ज़िबा तो उसका ब्लड अच्छे तरीके से बाहर नहीं आता, गरम गरम ही लोग उसको ना जल्दी जल्दी करके उसका गोश्त बना के पकाना शुरू कर देते हैं। जब आप कुर्बानी करते हैं आपने उसको ज़िबा किया, ज़िबा करने के बाद उसे ठंडा होने दें, जब उसका खून का फ्लो सारा ख़त्म हो जाए उसके बाद उसको फिर करें, फिर उसके बाद उसे पकाना शुरू करें, तो फिर क्या होगा आपका गोश्त गलेगा भी सही, उसका टेस्ट बड़ा अच्छा होगा, ठीक है। जब टेस्ट अच्छा होगा तो खाने में भी ज़बरदस्त होगा। तो दूसरी बात है इसमें यह है कि हम गोश्त तो हमें खाना चाहिए लेकिन बसियार खोरी का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो बसियार खोरा सबसे ज़्यादा अमवात इस वजह से होती है कि ज़्यादा खाना खाने की वजह से, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे गोश्त खाएं लेकिन एक तरतीब के साथ। आप बाहर जाए ना तो लोग खाते हैं 1 से 2 पीस उन्होंने खा लिए उसके मटन के या बीफ के, हम तो माशाल्लाह पाव आधा किलो, किलो 1.5 किलो भी एक टाइम पे खा जाते हैं। किसी भी चीज़ की ज़्यादती जो है वो नुकसान की तरफ जाती है, तो ये चीज़ हाथ हमें ज़रूर रखनी चाहिए। अच्छा। तो गोश्त को गलाने के लिए इंशाल्लाह यहाँ पे आपको वैसे तो लोग पपीता डालते हैं ना गलाने? पपीता, कच्चा पपीता, पक्का नहीं। अच्छा। कच्चा पपीता जो है उसे लगा के रख दें, उससे बड़ी जल्दी गल जाएगा। इसके साथ एक कचरी होती है, कचरी, ठीक है, कचरी पाउडर जो है उससे भी ज़्यादा तेज़ है। अच्छा। आप कभी भी कोई चीज़ नहीं गल रही, आप कचरी पाउडर डाल दें फौरी तौर पे देखें सबसे बेहतरीन, फिर उसका जायका तो नहीं खराब? अच्छा, कैसी बात, उसका टेस्ट भी अच्छा, फिर खाने में जल्दी हजम भी होगा, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक। ये तो दिखा दें, आपके पास पड़ी है कचरी, क्योंकि आप बात कर रहे हैं तो साथ साथ हो जाएगी। है वो ढूंढनी पड़नी है जरा, अभी निकाल के आपको दिखा देते हैं। अच्छा, ठीक है। कचरी, क्योंकि मैं कह रही हूँ बात हो रही है साथ, अगर ऊपर पड़ी है तो दिखा दें कि कचरी क्या होती है, क्योंकि अच्छा कचरी के साथ जायका आप कह रहे हैं बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, बिल्कुल है ना। और ये बेहतरीन चीज है कचरी जो है इसके लिए ना। और हम करते हैं पहली मर्तबा सुना है, हम ना अक्सर औकात मसाला जात जो है ना वो भी गलत डाल देते हैं, जिसकी वजह से भी हम मसाला जात जो बाहर के इस्तेमाल करते हैं उसकी वजह से भी ये बहुत बड़ा मसला बनता है। मतलब ज्यादा मसाले, डब्बे के मसाले जो पैकिंग वाले आते हैं, अगर वो डाल देते हैं उसकी वजह से भी गोश्त नहीं गलता। उसकी वजह से गलना नहीं, उसकी वजह से ना इसकी अफादियत। ये देखें जी, ये आगे कचरी, ये इसे कहते हैं ये कचरी, ठीक है। ये है। तो अब इसको डालना किस हिसाब से? इसको पाउडर करके बड़ा आसान सा, घर में जो आपके पास मशीन होती है, जूसर मशीन, उसमें वो मसाले वाली भी ग्राइंडर होती है छोटी सी, उसमें ग्राइंड कर लें और ये थोड़ा सा डाल लें आप। ये फसलों में बहुत ज्यादा होते हैं, पाकिस्तान में इसे ना आम पंजाबी जुबान में चिब्बड़ भी कहते हैं। चिब्बड़, अच्छा, हाँ तो समझ गई मैं क्या है, ठीक है। इसको कचरी भी कहती हैं, ठीक है। तो ये गोश्त को गलाने के लिए बेहतरीन, और ये खुद भी बहुत ज्यादा जो सफूफ होते हैं ना हाजम, जिससे खाना हजम होता है, जिसको हम फकी वगैरह कहते हैं, उसमें भी ये डलती है, इसलिए कि डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करती है, खाना बड़ी जल्दी हजम कर देती है। अच्छा, तो ये जो है ये इसको ना भूलें, मतलब आपके गट हेल्थ के लिए काम करती है, बेहतरीन है, बेहतरीन है, इसको आप याद रखें। ठीक है, कचरी दिमाग में रखिएगा। अब ये एक नई चीज़ भी बताइए। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ये मज़ीद और चीज़ें आपको दिखाएंगे भी, कुछ नुस्खे भी पूछेंगे। और जो दांत में बोटियाँ फंस जाती है ना, उसका एलोपैथिक तो इलाज हम पूछ रहे होते हैं, मगर घर का नुस्खा क्या है और फौरी नुस्खा क्या है जो आपको आपके किचन से मिल जाए और आप फ़ौरन उससे फ़ायदा हासिल करें, वो भी ज़रूर पूछेंगे। तो जो कुर्बानी का गोश्त खाएंगे उनके अगर दांत में बोटी फंस गई तो करना क्या है बताएंगे।